Well, Ratiya is actually the story about the song is just that it's about forbidden love. ये गाना मेरे दिमाग में खुद ब खुद ही आया था एक रात को। मैं सच में स्लीपलेस थी, नींद नहीं आ रही थी। इट काइंड ऑफ जस्ट केम टू मी द सॉन्ग, यू नो। दैट इज नॉट माई फोर्टे इज नॉट रैप। अपने आप में गाना मेरे दिमाग में खत्म था, मतलब वो बन चुका था। इतना ज़्यादा चैलेंजिंग कुछ नहीं था एक्सेप्ट जो एग्जीक्यूशन था। एंड आई थिंक दैट वाज द ओनली चैलेंज व्हाइल राइटिंग दिस सॉन्ग। आई थिंक उर्दू आल्सो साउंड्स रियली सेक्सी। It is such a beautiful language. I think it was always there. One ad led to three more ads within the span of 2 months. They are elated. They are so happy for me. My father in particular is extremely proud of me. So, hello everyone, welcome to ENT Live. I am Chahat with you, and today we have with us Sanjita Bhattacharya. So, how are you, Sanjita? Hi Chahat, I'm good. How are you? I'm great. So, first of all, congratulations on the release of Ratya. It's a beautiful song. Thank you. Thank you so much. तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि how did you get the idea of making such a song and उसके थोड़े बहुत उसकी story, उसका concept. Mm-hmm. Well, Ratiya is actually the story about the song is just that it's about forbidden love, you know, a love that you are obsessed with, and you are sleepless, but you can't express it fully क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप उनको बता देंगे जो भी आपके मन में है तो वो मतलब उसका रिस्पॉन्स कैसे आएगा आपको नहीं पता। सो इट्स अबाउट दैट काइंड ऑफ फॉरबिडन लव। एंड ये गाना मेरे दिमाग में खुद ब खुद ही आया था एक रात को। मैं सच में स्लीपलेस थी, नींद नहीं आ रही थी। और जो गाने का हुक है ना, रतिया लंबिया है, वो मेरे दिमाग में घूम रहा था पूरी रात। तो मैं सुबह उठी, और पहली चीज़ मैंने जो की इज़ लाइक आई रोट द सॉन्ग डाउन एंड आई फिनिश्ड इट। एंड मतलब बहुत ही जल्दी-जल्दी आया। इट काइंड ऑफ जस्ट केम टू मी द सॉन्ग, यू नो। एंड इस गाने में मैंने ट्राई किया है अपने हिंदुस्तानी क्लासिकल रूट्स को ब्लेंड करने की विद कंटेम्प्रेरी हिंदी पॉप। एंड इस गाने को मैंने 3 अलग लैंग्वेजेज़ में लिखा है, हिंदी, उर्दू और पंजाबी। तो कोशिश की है, अब मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि मतलब आपको भी पसंद आया। लगा आपको ये सॉन्ग बनाने में ओवरनाइट? ओवरनाइट तो नहीं, पूरे गाने मतलब तैयार करने में मतलब 1-2 हफ्ते लग गए। तैयार एज़ इन स्टार्ट टू फिनिश, बट लिखने में 1 दिन। एक दिन, हाँ, वही वो आइडिया वाला जो प्रोसेस, जी। ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन में तो टाइम लगेगा ही। और मतलब ऐसा नहीं लगा कि आजकल जैसे रैप सॉन्ग्स चल रहे हैं और लोग इसको मतलब आजकल लोग यही सुन रहे हैं, रैप हुँ। चल रहा है, कहीं बादशाह के सॉन्ग्स चल रहे हैं, ये वो। तो कहीं लगा कि ये सॉन्ग कहीं ना कहीं हो सकता है लोगों को इतना वो ना कभी लगा, बिकॉज आई एम तो लविंग इट एंड ऑब्वियसली ऑडियंस को भी अब लग रहा है, बट क्योंकि एक दिमाग थैंक में ऐसा ख्याल आता है कि जब हम लोग सॉन्ग हाँ। बनाते हैं तो कई तरीके के वो ख्याल आने लगते हैं। तो कभी ऐसा लगा था कि सिंस इट्स अ फ्यूजन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, तो कहीं ऐसा फील हुआ था? जी, नहीं एक्चुअली, क्योंकि दैट इज़ नॉट माई फोर्टे इज़ नॉट रैप। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक मैं सीख कर बड़ी हुई हूँ, और उसको मैंने कभी भी अपने खुद के म्यूज़िक में जब मैं लिखती हूँ उसमें मैंने अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं किया था। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था इस आइडिया को लेकर, और मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि शायद मुझे कुछ इसमें रैप एलिमेंट डालना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में गाना मेरे दिमाग में ख़त्म था, मतलब वो बन चुका था, यू नो। एंड आई डोंट थिंक इट्स रियली अबाउट कॉम्पिटिशन। समटाइम्स ऑफ कोर्स ऐसा आपको लग सकता है कि आपका म्यूज़िक इतने सारे म्यूज़िक में कहीं खो जाएगा, शायद ज़्यादा लिसनर्स तक पहुँच नहीं पाएगा। लेकिन आई थिंक देयर इज़ स्पेस फॉर एवरीवन। एंड जिसको सुनना होता है, जिसको पसंद आता है, वो उसको शेयर भी करते हैं, और वो लोगों तक पहुँच जाता है। आई थिंक अगर आप किसी शिद्दत से कोई काम करें तो वो लोग तक पहुँच ही जाता है और उनको पसंद आने लगता है। तो ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं। नहीं, बट ऑडियंस काफी रिलेट भी कर सकते हैं क्योंकि आजकल जो चल रहा है, स्लीपलेस नाइट्स हो जाते हैं, किसी का कुछ ब्रेकअप हो गया, किसी का कुछ नहीं चल रहा है, तो राइट, ऑब्वियसली आई राइट। थिंक रिलेट
यस, इट वाज एक्चुअली वेरी रिलेटेबल। आजकल लोगों के मतलब लोग सुन के इससे रिलेट कर पाते हैं, एंड आई थिंक इट्स अ एग्जैक्टली। I liked it. I'm listening it on loop. It's such a nice थैंक song. यू सो मच। एंड ऑल्सो आई थिंक मतलब अभी जो लोग सुन रहे हैं, इट्स सो वेरीड। ऑफ कोर्स देयर इज, मतलब हिप हॉप इज लाइक द बिगेस्ट ट्रेंडिंग थिंग राइट नाउ इन आवर कंट्री। लेकिन यू नो देर इज लाइक म्यूजिक लाइक फ्रॉम हीरा मंडी जो कि लोग सुन रहे हैं, जिसमें इतना सारा क्लासिकल एलिमेंट्स है, मतलब गजल्स भी हैं। तो आई थिंक हर चीज़ की ऑडियंस अलग है, एंड कभी कभी वो ऑडियंस क्रॉस ओवर भी हो जाती है, तो देखते हैं। तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या था इस सॉन्ग में? इतना ज़्यादा चैलेंजिंग कुछ नहीं था, एक्सेप्ट जो एग्जीक्यूशन था उसको करने के लिए मुझे, लाइक द होल थिंग वाज डन रिमोटली। जो जिसने प्रोड्यूस किया है, करण पांडव, ही इज़ बेस्ड इन एलए। तो सब कुछ व्हाट्सएप वॉइस नोट्स के ऊपर हुआ। तो बस उसको एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन उनके साथ इजी लगा, एंड आई थिंक दैट वाज द ओनली चैलेंज व्हाइल राइटिंग दिस सॉन्ग। कहीं ऐसा नहीं लगा कि लैंग्वेज मतलब 3 अलग-अलग लैंग्वेजेस में लिखना है, सो वाज दैट आल्सो अ चैलेंज और वाज इट ईजी फॉर यू टू डू दैट? Actually, it came very naturally to me. Of course, मैं जो सोचती हूँ, आई थिंक अनफॉर्चुनेटली इन इंग्लिश, मतलब दैट्स माई फर्स्ट इंस्टिंक्ट। तो हिंदी में लिखना और पोएटिक तरह से लिखना थोड़ा सा, इट डजंट कम नेचुरली टू मी, बिकॉज माई मदर टंग इज ऑल्सो बंगाली, इट्स नॉट हिंदी और पंजाबी। दीज आर जस्ट लैंग्वेजेस जिनको मैं सुन के बड़ी हुई हूँ, मतलब दिल्ली में, लोग यही बोलते हैं। तो हाँ, थोड़ा-सा मुश्किल था, आई गेस, नाउ दैट यू पॉइंट आउट। मतलब आई ऑलमोस्ट लाइक, मेनी अ टाइम्स व्हाट आई डू इज़, मैं इंग्लिश में लिखती हूँ और फिर उसको मैं कभी-कभार ट्रांसलेट भी करती हूँ हिंदी में, और अगर वो गूगल ट्रांसलेट में पोएटिक ना सुनाई दे, तो मैं उसको अपनी तरह से इंटरचेंज कर देती हूँ 1-2 शब्द को। तो वो भी एक प्रोसेस है, आई गेस, क्योंकि फॉर समवन हू डज़न्ट कम, लाइक हू हिंदी डज़न्ट कम टू नेचुरली व्हाइल राइटिंग, क्योंकि बोलने में तो अलग होता है, लेकिन बीइंग पोएटिक इन अ लैंग्वेज इज़ हार्ड। यू आर राइट। आई फेल्ट क्योंकि किसी भी चीज को मैंने फ्रेंच पढ़ी है ऑनेस्टली स्कूल में ना, सिक्स्थ में वो आता है ना, एंड इट वाज हाँ, सो हाँ। मतलब आई आल्सो द मोमेंट आई थिंक ऑफ समथिंग आई ईदर थिंक इट इन हिंदी और इंग्लिश। अब वो उस टाइम पे फ्रेंच में इतना मुश्किल होता था ना, सो आई कैन मेरे मेरे दिमाग में पहला क्वेश्चन व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट यू, मेरे दिमाग में पहला क्वेश्चन यही आया था कि इतनी लैंग्वेजेस मतलब 3 अलग अलग लैंग्वेजेस बनाना, इट वुड हैव बीन अ टास्क, बिकॉज मुझसे फ्रेंच तो कभी हुई नहीं स्कूल में। आई नो। आई मीन, देखो, जो हुक था, रतियाँ लंबियाँ वाला जो हुक था, वो ऑलरेडी पता नहीं क्यों पंजाबी में था, और उसके बाद हिंदी तो अपने आप आया। फिर दिल्ली में जो जैसे हम हिंदी जैसे बोलते हैं, वो थोड़ा-थोड़ा उसमें उर्दू शब्द आ ही जाता है। तो आई थिंक उर्दू आल्सो साउंड्स रियली सेक्सी। इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। सो आई लाइक टू इनकॉर्पोरेट, सम ऑफ दैट एज़ वेल। वेरी क्यूरियस टू नो दैट जो पहले आपने सॉन्ग्स बनाए हैं उनकी ना वाइब बहुत डिफरेंट थी, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का वो जो फ्यूजन बनाया, सो हाउ डिड दिस शिफ्ट का? I think it was always there. It is just something that मैंने पहले explore करने की कोशिश नहीं की थी. Like I said, even though my roots are in classical music, मैंने उसको कभी fully अपने गानों में use नहीं किया. और ये गाना अपने आप ही मेरे दिमाग में आया था. So uh, there was no shift. It was just a rediscovery of my own roots, I would say. And when did you start singing? Where did the journey start from? When did I start singing? I was 5 years old. Um, Okay. when I started learning Hindustani classical music from Srimati Sunanda Sharma and Kathak from Pandit Birju Maharaj ji. तो मैंने वो simultaneously 10 सालों के लिए सीखा, और वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ इन आर्ट्स इन जनरल। तो it was a long time ago. तो मतलब कभी सोच लिया था कि एक सिंगर बनना है, इसी फील्ड में जाना है आगे? नहीं, एक्चुअली आई हैड टू मेक अ चॉइस एट सम पॉइंट कि क्या मैं डांस करूँगी या म्यूज़िक? तो आई चोज़ म्यूज़िक, एंड दैट चॉइस, आई हैड टू मेक दैट चॉइस जस्ट आफ्टर 12th ग्रेड, क्योंकि या तो मैं कॉलेज म्यूज़िक के लिए जाने वाली थी, या मैं इंडिया में रहने वाली थी, एंड आई वुड जस्ट लर्न डांस, कंटिन्यू कथक।
So I couldn't do both simultaneously. It's a very hard thing to do both professionally. But yes, I did know that I would become an artist of some sort. या तो musician, या तो dancer, या तो photographer, something in the arts. बट आई थिंक एक्टिंग कर ली, वेब सीरीज में भी, मूवी में भी, सिंगर है, सॉन्ग राइटर है, लिरिसिस्ट है, तो इतना कुछ तो ऑलरेडी कर ही लिया आपने एट द एंड। मैनेज अभी, जी। मैं कह रही मैनेज तो अब भी कर ही रहे हैं आप, इतनी सारी चीजें। इसमें से सबसे ज्यादा मुश्किल क्या लगा आपको? आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किल इसमें डांसिंग है. Dance is a very hard thing to do. Like that's something that you need to continuously practice. Nahi to your body gives up. So even though I learned Kathak for 10 years, I have been out of practice for many, many years after that. So now I can feel like, मतलब थोड़ा सा मसल मेमोरी है लेकिन कुछ कुछ गायब है. म्यूज़िक तो मैंने कंटिन्यू किया है और एक्टिंग तो मैंने अभी-अभी शुरू की है, तो वो तो मैं अभी सीख रही हूँ. उसमें मज़े आ रहे हैं. It's nice, it's fun to like put myself in someone else's shoes. It's basically the act of empathy. That's what I think acting is. तो मज़े आ रहे हैं सब कुछ बैलेंस करने में. अब तो बॉलीवुड में भी डेब्यू हो गया जवान के थ्रू, एंड वेब सीरीज में तो बहुत पहले हो गया। आई थिंक फील्स लाइक इश्क वाज योर डेब्यू सीरीज, Like राइट? Ishq was my debut, which released in 2021. So how have been your acting journey then? How did acting happen? Is that what you asked me? Yes. Okay. Well, it was 2020 अक्टूबर का महीना था और मैं तब बहुत सारा म्यूज़िक लिख रही थी, लॉकडाउन चल रहा था. अचानक आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम अ कास्टिंग डायरेक्टर फॉर एन एडवर्टिजमेंट एंड मैंने उसके लिए ऑडिशन किया. द एड वेंट थ्रू. आई केम टू मुंबई, आई शॉट द एड. वन एड लेड टू 3 more ads within the span of 2 months. एंड ये अक्टूबर था और दिसंबर तक मुझे फील्स लाइक इश्क का ऑडिशन मिल चुका था. तो 3 महीने में इट वाज जस्ट लाइक अ लीप. एंड देन आई शॉट फील्स लाइक इश्क. उसके बाद कई और एड्स किए. फिर फील्स लाइक इश्क रिलीज हुआ 2021 जुलाई में. जुलाई में रिलीज हुआ और अगस्त में मुझे जवान के लिए कॉल आया. सो इट was like a domino effect, you know, like एक चीज led to more things. And I think the casting director saw me in my own music video, क्योंकि मैं अपने गानों के लिए म्यूजिक वीडियो बनाती थी उससे पहले और उसमें मैं एक्ट करती थी, बहुत एलैबोरेट वीडियोस बनाती थी. तो उन उसमें और इंस्टाग्राम से मुझे नोटिस किया किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने. एंड आई गेस दैट्स हाउ इट हैपेंड, बट इट वाज नेवर ऑन माय रेडार. ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्ट करूंगी, लेकिन now it's happening and it's great. आई वाज आल्सो रीडिंग कि डायरेक्टर चाहते थे कि आप सिंगिंग पे ब्रेक लगाओ एंड इट्स टाइम फॉर यू टू एक्ट नाउ। सो हाउ डिड द डायरेक्टर कास्ट यू इन जवान? Ah, director, no, he never said do a break in music. No. No, like kind of कि अब सिंगिंग भी करो। आई थिंक यू हैव आल्सो sung a song in जवान, right? Yes, 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 yes. yes, yeah. So, So okay, oh, that's what you're saying. Basically, Atlee sir, he came to know that I'm a musician. And जब उन्होंने मुझे गाते हुए सुना, उन्होंने मेरे से पूछा कि will you sing a song for the film? और मैंने obviously बोला yes, hell yes, I will. And उन्होंने ये बोला और फिर वो मुझे लगा कि वो शायद भूल गए होंगे, you know, कितने लोगों से ही बात होती है उनकी, बहुत सारे. So then मूवी के रिलीज होने का लाइक 1 महीना बाकी था, बस अगस्त चल रहा था और सितंबर में मूवी रिलीज होने वाली थी. और मुझे एक कॉल आया एटली सर से एंड ही वाज लाइक, हे डू यू रिमेंबर आई हैड आस्क्ड यू कि you know. And I was like, yes. And he's like, okay, Anirudh is going to send you the composition and मतलब अभी भेज रहा है वो, तुम देख लो फिर. एंड मैंने आधे घंटे में पूरा गाना लिखा फुर फट फट से. एंड विद इन अ डे द सॉन्ग वाज रेडी. एंड द नेक्स्ट मंथ, जब तक मूवी मैंने प्रीमियर में नहीं देखी थी तब तक मुझे पता नहीं था कि गाना होगा भी या नहीं, बिकॉज यू नो यू आर ऑलवेज सो एंक्शियस कि yes. मतलब कर तो दिया है लेकिन विल इट मेक इट टू द कट. And it did. And the song came twice in the film. So I am really, really grateful to Atlee sir for keeping his promise and also for trusting me, not just with Helena, but also for writing a song for his film. You know, that is huge.
एंड मतलब जवान इसलिए मेरे लिए इतना ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज़ उसमें ना ही मैंने एक्टिंग की है बट ऑल्सो मैंने गाया है, लिखा है। इट्स लाइक ऑल माय वर्ल्ड्स कमिंग इनटू वन इन अ सिंगल प्रोजेक्ट। एंड व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन व्हेन दे गॉट टू नो कि म्यूजिक के साथ साथ अब बॉलीवुड में डेब्यू भी होने जा रहा है? They are elated. They are so happy for me. My father is a painter, and वो जब छोटे थे, he was a child actor. He did 2 or 3 movies. लेकिन उसके बाद वो he didn't continue it because of various reasons. So he had always wanted me to, do, like, of course, do music and dance and keep doing more, exploring more art. So I know that my father in particular is extremely proud of me, and मतलब ये जान के मुझे खुशी होती है। एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स कभी ऐसे मुंह खोल के मतलब बोलते नहीं है, बढ़ा चढ़ा के, दे कीप यू हम्बल, दे कीप यू ग्राउंडेड, बट आई कैन फील इट। Indian parents, typical Indian. Indian parents, classic. No, but they are so encouraging. I'm blessed to have parents like them because, of course, most Indian parents are known for pushing their kids to do Yes. something उनको नहीं करना. Hmm. My parents were like, जो तुम्हें करना है तुम वही करोगे, और जिसमें तुम्हारा इंक्लिनेशन है, इंटरेस्ट है, टैलेंट है, तुम उसी को परस्यू करो, नहीं तो I think जिंदगी बर्बाद है। I think it gets easier for us also जब हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट है। आई डोंट थिंक हम कहीं और किसी भी सपोर्ट के लिए लैक करते हैं या किसी से मतलब पूछते हैं मांगते हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ा एक पार्ट होता है जो पेरेंट्स का मतलब एक रोल होता है जो हमारी लाइफ में। आई थिंक दिस इज पेरेंट्स का सपोर्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि एग्जैक्टली। मतलब इन योर मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर्स, जब आप बड़े हो रहे होते हो, जब आप टीनेजर हो, तब वो सपोर्ट पाना बहुत बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रल होता है, नहीं तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि शायद शायद वो ठीक कह रहे हैं, शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए, यू नो एंड फिर इतने सारे लोग हैं जिनसे मैं मिली हूँ, म्यूजिशियंस और फिल्म, लाइक सिनेमाटोग्राफर्स, जो फिल्म में काम कर रहे हैं लोग, दे हैव ऑल डन इंजीनियरिंग। उनसे इतने सारे लोगों ने इंजीनियरिंग पहले किया बिकॉज़ उनके पेरेंट्स ने उनको उनको पुश किया था। लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, यू नो? पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा एनीवेज हम लोग बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करने लगते हैं। वी डोंट वी बिल्कुल, डोंट नो, फिर हम लोग बहुत एमलेस भी हो जाते हैं, पता ही नहीं करना क्या है। वही, पेरेंट्स का सपोर्ट ही नहीं मिला। वही, एंड दैट इज़ सो ट्रू अभी तक, बट पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें वो अच्छा है, हम्म। वो उसे करना चाहिए। एंड अब तो देखो, मतलब म्यूजिक एंड फिल्म एंड एवरीथिंग इज बूमिंग, लाइक देयर इज इट्स, अब तुम ये नहीं कह सकते अरे ये तो अनसर्टेन करियर है, इसमें पैसे नहीं है। अगर हाँ, स्ट्रगल है, ऑफ कोर्स देयर इज अ बिट ऑफ लक फैक्टर आल्सो एंड हार्ड वर्क, लेकिन इफ यू मेक इट, इफ यू मेक इट, देयर इज नथिंग लाइक इट, Yeah. इट्स अमेजिंग। The parents are the most the proudest parents. They become so प्राउड, proud of them. प्राउड। Yeah, That so I was lucky because my own father is an artist, so that was never a question. that's great. I think वो चीज बहुत जरूरी होती है। एंड एनीवेज Exactly. आपने एक वेब सीरीज में भी काम कर लिया, द ब्रोकन न्यूज में भी काम कर लिया था, जी, और यू मेड योर डेब्यू वेब सीरीज में थ्रू ये feels feels like like it. it. Yes. Yeah. And movie में भी काम कर लिया. So what was the difference, the major difference that you felt in acting also, experience भी जो बहुत दोनों में act करने का experience था, वो कैसा लगा आपको? थोड़ा अलग है। आई मीन ऑफ कोर्स जो मूवी मैंने की है अभी तक, जवान, उसका वो इतना ज़्यादा मैसिव था कि इट्स नॉट कंपेरेबल टू एन ओटीटी thing. Of course, the amount of money that has been put, the amount of people that are working there, मतलब 100 से ज़्यादा लोग उस पे काम कर रहे हैं ऑन अ सेट एट अ सिंगल टाइम फॉर अ डांस सीक्वेंस। ऑलमोस्ट 1000 लोग हैं, हम्म। डांसर्स। इट्स सो मैग्नानिमस, इट्स सो ह्यूज दैट मतलब ओटीटी इज अ वेरी डिफरेंट, एटलीस्ट जो मैंने किया है अभी तक, बहुत ही अलग था। इट वाज अ स्मॉलर सेट, मतलब maybe 50 people working on a thing, very controlled environment, जबकि जवान के सेट्स पे it was like एक मतलब इतना बड़ा
जेल बनाया हुआ है, इट्स अ सेट, एक हेलीकॉप्टर बनाया हुआ है, एक ट्रेन का कोच बनाया हुआ है, कुछ भी हो रहा है, यू नो, इट्स ह्यूज. सो आई थिंक, yeah, the experience was very, very, very different. And हाँ, also, we worked on it for so many days. We worked on it for almost 2 years. 2 साल on and off, of course. लगातार नहीं, on and off. लेकिन 2 सालों के लिए we made that film, you know. And feels like इश्क, वो episode was made in 4 days. And Broken News was perhaps made in 2 months. So it's very, very different. नर्वसनेस हुई थी जब जवान के लिए सिलेक्शन हो गया था हेलेना के कैरेक्टर के लिए? हाँ, ऑफ कोर्स हुई थी। लेकिन आई थिंक आई ओन्ड इट। मतलब आई वाज़ नॉट नर्वस अबाउट द पीपल दैट आई वाज़ वर्किंग विथ, बिकॉज़ वेल, टू टेल यू द ट्रूथ, मैं एक्चुअली इवन अभी आई वुड से थोड़ी इग्नोरेंट हूँ। मुझे इतने लोगों का पता नहीं है, उन्होंने वो कौन है, उन्होंने क्या काम किया है। बिकॉज़ मैं आई वाज़ नेवर अ बिग फ़िल्म बफ़, आई गेस। उतना ज़्यादा मैं फ़िल्म्स देखती नहीं थी, अभी तक देखती नहीं हूँ। That's not a good thing, it's a bad thing only. I should watch, I should educate myself about my own, like, industry more. But तब मुझे पता ही नहीं था कौन क्या है। I was meeting everyone for the first time. I was like a child on set, कि मैंने हर किसी को पूछ रही कि अच्छा वो कौन है? ओह प्रिया मनी, ओह फैमिली मैन, वो क्या है? ओह अच्छा, यू नो। एंड मेरे जो फ्रेंड्स हैं सेट पे, जो हम 6 गर्ल्स, दे आर ऑल लाइक, संजीता, ओह माय गॉड, what the hell? How do you not know? And so things like that, you know. So I was having a lot of fun because everything was new to me, everything was novel. And nervousness इसलिए नहीं थी क्योंकि सब कुछ नया था। तो Right. ऐसा कोई, मतलब आई वाज नॉट ऑन एज कि ओ माय गॉड, यू नो, ओ लुक हुज हियर, इनके साथ काम करने में घबराहट हो रही है, नहीं। सब नए लोग मिल रहे थे, एंड आई अप्रोच देम वेरी ह्यूमनली। दैट्स राइट। अगर पता होता कि इतने एक्टर्स ने इतनी सारी फिल्में करी हैं बड़ी बड़ी, फिर ऑब्वियसली बड़ी नर्वसनेस होती कि आई एम द फर्स्ट होती वन, आई एम मेकिंग माय बॉलीवुड डेब्यू और इतने बड़े स्टार्स के साथ। हाँ, दैट इज देयर। दैट्स एक्चुअली वेरी है। Yeah, so my ignorance, I would say, in that moment, bliss. दैट्स राइट। Yeah. सो व्हाट आर द और पाइपलाइन में क्या क्या है? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ डिस्क्लोज जो कर सकते हो? आई नो कि Huh. वो I mean, of course, I can disclose about my music. I am working on 2, 3 more songs currently. Ratiya Abhi Aaya. Iske baad, I am working on a song which is in Hindi and Spanish, ओके। and another song which is in Hindi and Bengali. And again, like, these songs are also very um, like, जैसे मैंने पहले गाने रिलीज किए हैं, वैसे नहीं है। दे आर वेरी मच like a new thing that I'm exploring, a lot more upbeat, dancey kind of vibe, and I'm really excited for that. And I'm also working on my debut Bengali film ओह as वाओ। the lead. Very excited for that, and it should hopefully, मतलब आधा फिल्म हमने शूट कर लिया है, आधा बाकी है। तो कोलकाता में है शूट, होपफुली जुलाई में, एंड अगली साल तक होपफुली आ जाएगा बाहर, एंड आप देख पाओगे। Congratulations on that. थैंक यू सो मच। Okay, Sanjita. So thank you for connecting with us. It was great having you, and talking to you was so, so, so good. And थैंक्स फॉर हैविंग मी। congratulations for Ratya once again. And थैंक यू। all the best for future projects. I so want to listen to more of your songs. I mean, this one, प्लीज डू। I'm loving it. I'm waiting. मतलब मेरे को तो बहुत पसंद आया। I'm telling you, I'm listening it on loop. और मतलब obviously audience भी बहुत ज्यादा प्यार दे गाने को। काफी थैंक यू। लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत रिलेटेबल भी है। एंड मैं और भी मूवीज में आपको देखना चाहती हूँ। सभी यस, मी टू। मैं भी अपने आप को और मूवीज में देखना चाहती हूँ, एंड होपफुली उन मूवीज में मैं गा भी सकती हूँ, लाइक जवान। यस यस यस। कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड एंड मैनिफेस्टिंग ऑल। या। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक्स।